Hello fifth class, this is your computer class and your lesson number 5. As you can see, this is your computer book and your lesson number 5 is preceders in लोगों में कौन कौन से हम यूज करते हैं जिनके बारे में अब बात हो रही है बिकॉज वी नो वेरी वेल कि लोगो इज जनरली नोन एज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है जो ओरिजिनली बच्चों के लिए उनकी प्रोग्रामिंग्स को एक्सेप्ट को या उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बनाया गया था और ये लर्न करने में भी इजी है उसको यूज करने में पढ़ने में भी बट इट इज़ ऑल्सो पावरफुल द कोप विद द कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम हमारे पास होती हैं उनको भी इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है हमें ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है कि वी हैड राइटिंग प्रिमिटिव्स होते हैं हमारे और कमांड होती हैं कि एक साइड हम उनकी कमांड देते हैं ठीक है और एक साइड हमें उनकी उसके अकॉर्डिंगली पिक्चर्स बनती हुई दिखाई देती हैं बिकॉज लोगो क्या है लोगो प्रीसीडर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव्स का एक कलेक्शन होता है जो एक सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंगली काम करता है जो हमारे लिए इन प्रिमिटिव्स को यूज करना क्या है हमारे लिए फायदेमंद है और इसके लिए होता क्या है लोगों का जो प्रोसीजर जो है वो कौन कौन सी चीज़ों से निकल के गुजरता है। फर्स्ट वन इज टाइटल होता है जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हमें उसका टाइटल देना होता है। सेकंड वन इज बॉडी जो यानी बॉडी में हम प्रिमिटिव कौन सा यूज कर रहे हैं या कमांड हम जो दे रहे हैं वो सारा बॉडी होगा। एंड वो होता है कि जब हम अपने काम को उसका शो जो हमने काम किया है उसका शो हम देखना चाहते हैं देन वी यूज एंड इन लोगो ओके। Now the next one topic is naming a procedure. नेमिंग अ प्रोसीजर को नेमिंग करने के लिए हमें क्या किया जाता है कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोसीजर नेम मे बी मेड अप ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का नंबर्स का और स्पेशल कुछ करेक्टर्स होते हैं लाइक हमारा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट लाइन देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ब्रैकेट्स ये सारे हमारे काम को करने में ईजियर होते हैं इनसे हम समझ पाते हैं क्योंकि अगर प्लस लिखा है इट मीन्स हमें मालूम है कि उन नंबर्स को हमें ऐड करना है तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं इस वर्क को। एंड द सेकेंड वन पॉइंट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर मस्ट हैव एम्बेडेड स्पेस होना चाहिए उसके बीचों में ठीक है और इसका नेम हमेशा एक फर्स्ट कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए अदरवाइज वो कंप्लीटली उसको सेव नहीं करेगा सॉरी। नेक्स्ट वन इज लोगो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं शुड नॉट बी यूज इन द प्रोसीजर नेम में यूज नहीं होने चाहिए और नेम ऑफ जो प्रोसीजर है मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज केस सेंसिटिव में उसको यूज नहीं किया जा सकता ठीक है। नाउ प्रोसीजर को बनाने के लिए हमें कुछ कमांड्स यूज करनी होती है जिनको हमने इनपुट करना होता है कैसे करते हैं। फर्स्ट क्या कमांड है आपकी देखिए क्लिक इन द कमांड इनपुट बॉक्स में क्लिक करते हैं उसके बाद हम प्रोसीजर्स को नेम आफ्टर नेम टू कीवर्ड जैसे आपका टू ट्रायंगल बनाना है हमने प्रेस एंटर की हम उसका मोड लिखेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहां हमने जैसे आपको देखो RT30 FT70 RT120 ये हमारी सारी क्या है कमांड्स हैं जो हमने यूज करी है इस फिगर को बनाने के लिए और जब ये कम्प्लीटली हो जाएगा देन वी हैव टू टाइप एंड लास्ट में और उसके बाद एंड को आप कर देंगे तो हमारा प्रोसीजर जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड टाइप ट्रायंगल इन द कमांड बॉक्स में तो आपको अगर ट्रायंगल में कमांड लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रेस बटन को एंटर बटन को क्लिक करेंगे ताकि आपका प्रोग्राम जिस तरीके से आपने बनाया है और जहां जहां उसने मूव करना है अकॉर्डिंग टू योर कमांड्स उस तरीके से वो मूव करेगा ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज यूजिंग एडिटर विंडो। एडिटर विंडो क्या होती है क्लिक इन द कमांड इनपुट बॉक्स में आप कमांड करेंगे और वहां पर आप टाइप टी करेंगे जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं नीचे लास्ट में देखिए। एंड नेक्स्ट आप क्या करेंगे प्रेस एंटर की करेंगे और आपका एक एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा जैसे आपको ऊपर स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर यहाँ आपने कमांड्स लिखी हैं और आपका ऑटोमेटिकली सारा जो आप कमांड्स बोलेंगे
जिसमें आप वो लिख रहे हैं वो सारा लास्ट लाइन तक आपका प्रोसीजर जो है ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली टाइप होने के बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू प्रेस एंटर करेंगे आफ्टर द फर्स्ट लाइन के बाद और टाइप करेंगे द प्रिमिटिव्स हेयर, लाइक ये वाली हैं आपकी प्रिमिटिव्स। अब यहाँ इसको टिक कर देंगे तो आपकी फिगर बन के आपके सामने शो हो जाएगी। देन हम फाइल में जाएंगे, सेव करना चाहते हैं तो हम उसको उसका नाम देकर सेव करेंगे। देन हम अगर बाहर आना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट, ऑप्शन आपका आता है सेविंग होने के बाद। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज रन द प्रोसीजर बाय टाइपिंग टी को टाइप करने के लिए आपको जैसे स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इन द कमांड इनपुट बॉक्स एंड प्रेस एंटर करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ आपने टी को क्या बनाया, फिगर बनाई है टी की, और आपको आंसर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से टी आपको शो करेगा बना के। नेक्स्ट इज सेविंग अ प्रोसीजर। आपको चाहिए ये फाइल बाद में भी आप दोबारा रिट्राइव आप कर सकते हैं इन फ्यूचर में, जब आपको कुछ अल्ट्रेशन या वो कुछ काम करना है उस फाइल में, क्योंकि उसके लिए आपको पहले इसे क्या करना होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही, आपको इसके लिए पहले सेव करना होगा। तो आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज ऑप्शन में, और आपका एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, लाइक ये वाला सामने देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट वाली फिगर में आपका न्यू लोड सेव। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे और राइट साइड में उसी के नीचे देखिए यहाँ राइट में फाइल नेम के ऊपर क्लिक कर रहा है। कहाँ क्लिक कर रहा है, ये फाइल नेम के ऊपर क्लिक कर रहा है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमने जब वो क्लिक कर रहा होता है तो हमने वहां से क्या करना होता है कि यहाँ पर हमने फाइल का नेम डालना होता है। और आपका सेव ऑप्शन आपका लेफ्ट में था, मैंने दिखा दिया था आपको। यहाँ पर आप फाइल का नाम डालेंगे और आपकी फाइल सेव हो जाएगी फ्यूचर के लिए। और यूजिंग द कमांड इनपुट बॉक्स, यहाँ इसमें क्या करते हैं हम लोग, नाउ यूजिंग वेरिएबल्स इन प्रोसीजर्स। वेरिएबल्स को यूज हम कैसे करते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द सिंबल्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है इसने 2 स्क्वायर हमें l चाहिए, तो हमने क्या किया, हम कॉलन लगाएंगे। कॉलन क्या होता है, ऊपर नीचे जो हमारी डॉट्स होती हैं दे आर कॉल्ड कॉलन होता है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 स्क्वायर l रिपीट 4 FD, और कि हमें अपनी जो कमांड दी है उसको 4 टाइम्स हमने रिपीट करना है। तो हमारा स्क्वायर आपका प्रोसीजर l इज अ वेरिएबल हो गया इसके अंदर, क्योंकि LRT लिखा हुआ है, फॉर द वैल्यू फॉर द लेंथ जो स्क्वायर की हमें चाहिए वो शो कर रहा है ये। और 30 स्टेप्स हमारा क्या करेगा, वो घूम के हमारा स्क्वायर को पूरा कर देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लोडिंग अ प्रोसीजर। लोडिंग का मतलब क्या होता है, हमें उसको लोड रखना होता है प्रोसीजर में, और हमें क्या करना होता है, उसको लोड करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हमें राइट करना होता है। फर्स्ट वन इज, आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे, लोड ऑप्शन पे जाएंगे, एंड देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आपको जैसे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप उसको ओपन कर हैं। ठीक है, जैसे आपने जो डिजाइड फाइल आपको चूज करनी है, खोलनी है, आप उसे ओपन करेंगे और जो उसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं एज योर चॉइस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इरेजिंग अ प्रोसीजर। इरेजिंग का मतलब है आपने कुछ गलत लिख दिया है या आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको पहले वहां से इरेज कर देंगे। और ये इफ वी डोंट नीड अ प्रोसीजर एनी मोर वी कैन डिलीट इट फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी से। अगर हमें उसका काम हो चुका है, हमें वो नहीं चाहिए, आप दोबारा उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यस आप दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड प्रोसीजर, और उसको सेलेक्ट करेंगे। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा आप क्लिक डिलीट बटन पे कर देंगे प्रेस, और वो क्या हो जाएगा, आपका इरेज प्रोसीजर हो जाएगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। And we have just completed the lesson. So I'm just showing you the answers of this progress sheet. This is your multiple choice questions. I have given you the answers, and second is true, sorry, not the true false. Fill in the blanks. You have to complete them. लाइक ये वाला सामने देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट वाली फिगर में आपका न्यू लोड सेव।
तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे और राइट साइड में उसी के नीचे देखिए यहाँ राइट में फाइल नेम के ऊपर क्लिक कर रहा है। कहाँ क्लिक कर रहा है ये, फाइल। नाउ यूजिंग वेरिएबल्स इन प्रोसीजर्स, वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर ई का जो रिमेनिंग आंसर्स आर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 is there and answer number 5 is there, and with this you have to complete your whole book work up to this lesson and your copy work also. Fine class.